नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है किल स्विच को रिपेयर करने के ऊपर। अगर आपकी मोटरसाइकिल का किल स्विच है वो काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में सिर्फ दो ही प्रॉब्लम होती है। पहली, इसकी जो वायरिंग है वो कहीं से कट हो चुकी है, और दूसरी जो इसका ये स्विच है यही ख़राब है। मैं ये वीडियो पल्सर 150 ओल्ड मॉडल पे बना रहा हूँ, और इसमें जो ये किल स्विच है इसके बीच में एक मैग्नेटिक स्विच लगा रहता है जिसे हम हाफ वे स्विच भी कहते हैं, और ये तभी वर्क करता है जब इसके सामने एक जो मैग्नेट है वो होता है। मेरी मोटरसाइकिल में जो किल स्विच है वो ख़राब है, तो मैं अभी आपको इसे चेक भी करवा दूंगा कि ये भी वर्क नहीं करता है। और साथ ही में मैं आपको जो दो तरीके बताऊंगा जिससे आप श्योर हो सकते हैं कि आपका जो किल स्विच है वो ख़राब है या इसकी जो वायरिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, मेरी मोटरसाइकिल जो अभी स्टार्ट है, और अभी मैं अपने जो किल स्विच है उसे ऑफ पोजिशन पर कर रहा हूँ। ये देखिए, और अभी भी आप मेरी मोटरसाइकिल की जो आवाज़ है वो सुन पा रहे होंगे, ये बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं हो पा रही है। तो अभी मैं अपनी मोटरसाइकिल को जो वो की से ऑफ़ करूँगा। ये देखिए, जैसे मैंने की को ऑफ़ किया, मेरे जो इंजन है वो बंद हो चुका है। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो ये किल स्विच है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो स्विच है वो ख़राब है या इसकी जो वायरिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है। और इस ट्रिक के लिए आपको एक मैग्नेट चाहिए होगा। ये देखिए, ये मैग्नेट है, और आपको इसे जो है वो जब आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी आपको सिंपली इसे इस तरफ इस जगह पे रखना है। अगर तो आपकी मोटरसाइकिल बंद हो गई तो ये समझ लीजिएगा कि आपका जो ये किल स्विच है यहाँ पे स्विच में ही कोई प्रॉब्लम है। खास करके इसका जो ये ऊपर वाला स्विच है, इसका एक मैग्नेट लगा रहता है इसमें, वो या तो वो ख़राब हो चुका होगा मैग्नेट, या उसकी जो मैग्नेटिज्म की पावर है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई होगी। और अगर यहाँ से मान लीजिए ऐसे करने पे आपका इंजन बंद नहीं होता है तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो वायरिंग है वो कहीं से कट है। तो जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, मेरी मोटरसाइकिल जो अभी स्टार्ट है, और मैं इस मैग्नेट को जो इस किल स्विच के पास में रखूँगा, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को जो इस किल स्विच के पास में रखा तो मेरी मोटरसाइकिल है वो बंद हो चुकी है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ही कोई प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर इस बटन में जो एक मैग्नेट रहता है वही ख़राब होता है। तो उसे हमें ठीक करने के लिए इस कंट्रोल स्विच को जो ओपन करना पड़ेगा। और साथ ही में मैं आपको जो इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका जो ये बटन है इसमें कोई प्रॉब्लम है या इसकी जो वायरिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम है। कंट्रोल स्विच को ओपन करने के लिए आपको इसके बैक साइड पे दो स्क्रूज दिए थे, इन्हें ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको कंट्रोल स्विच के जो दो हाफ है इन्हें पकड़ के जो ओपन कर देना है। ये देखिए, इसका जो बैक साइड का कवर है वो अलग हो चुका है, और ये रहा हमारा इसका फ्रंट साइड का कवर। हमें इसे ओपन करके अलग कर देना है ताकि हम अपने जो हमारा जो ये किल स्विच है इसे एक्सेस कर सकें। तो इसे ओपन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड पे स्क्रू लगा हुआ है और एक ये बीच में स्क्रू लगा हुआ है, ये इस जगह पे। हमें इन दोनों स्क्रूज़ को जो ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे साइड पे यहाँ पे होल जैसा दिखेगा, यहाँ पे इसका क्लिप लगा रहता है। तो आपको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगा के इसे ऊपर की तरफ को उठाना है, और ये बड़ी आराम से जो बाहर निकल जाता है। तो इसका ये फ्रंट कवर जो है वो बाहर निकल चुका है। और ये देखिए, ये रहा हमारा किल स्विच, और इसके बीच में ये एक लंबी सी रॉड जैसी आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, यही हमारा जो मैग्नेटिक स्विच है जिसे हम हाफ बेस स्विच भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन करके आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो वायरिंग कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। और हो सकता है कि आपकी केस में यहाँ पे वायर्स जो वो ज़्यादा भी हों, मेरे केस में सिर्फ दो ही वायर्स लगी हुई हैं। ये डिपेंड करता है कि इसकी जो वर्किंग है वो क्या है। और यहाँ पर ये देखिए, ये एक वायर लगी हुई है जो कि है वाइट कलर में, रेड वायर, रेड स्ट्राइप। तो इस वायर का काम है, ये हमारी सीधी CDI पे जाती है, और ये पिकअप कॉइल की जो वायर है उसका कलर भी सेम ही होता है। और जो दूसरी वायर है वो है ब्लैक कलर में, येलो स्ट्राइप। ये वायर हमारी बॉडी के साथ में टच रहती है, और जो हमारी बैटरी की नेगेटिव वायर होती है उसके साथ भी टच रहती है। तो यहाँ पर जैसे हम अपना जो किल स्विच है इसे ऑफ़ करते हैं तो ये दोनों वायर जो आपस में जुड़ जाती हैं और हमारा जो इंजन है वो बंद हो जाता है। लेकिन जब ये ऑन होता है तो ये दोनों वायर आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ती हैं। अभी मैं जो हूँ दूसरा तरीका आपको बताऊंगा इसे चेक करने का, और उसके लिए हमें जो एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही में आपको जो ये देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो हेडलाइट है वो ओपन कर लिया, फ्रंट फेयरिंग को ओपन कर लिया, तो आपको ये भी ओपन कर लेनी है। आपको अपने कंट्रोल स्विच की जो सॉकेट है वो ढूंढ लेनी है। मेरे केस में ये देखिए, ये यहाँ पे आ रही है और ये रही इसकी सॉकेट, और इसे जो ओपन कर लेना है, और जो हमारा मल्टीमीटर है उसे कंटिन्यूटी पे सेट करना है आपको।
और जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि इसकी जो वायरिंग कलर है वो एक वाइट कलर में रेड स्ट्राइप है, जो कि ये रही। और जो दूसरी वायर थी वो हमारी ग्राउंड वायर थी, जो बिल्कुल इसके साथ में है। तो हमें इन दोनों में जो कंटिन्यूटी चेक करनी है। और मैंने जो इस किल स्विच को भी यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ को कर लिया है। और हमें इसमें कंटिन्यूटी तब दिखेगी जब ये ऑफ पोजीशन पे होगा, और अगर ये ऑन पोजीशन पे होगा तो इन दोनों में कंटिन्यूटी नहीं होगी। और मान लीजिए कि ऐसे करने पे अगर इसमें कंटिन्यूटी शो नहीं होती है तो हमारा स्विच ख़राब होगा। और अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी शो हो रही है और आपकी मोटरसाइकिल बंद नहीं होती है तो आपकी जो यहाँ पर हमने यहाँ से इसका जो सॉकेट खोला है उसमें जो इसकी वायर है कई बार हैंडल के पास में कट जाती है, तो आपको हैंडल के पास में चेक कर लेना है। तो अभी हम इनमें जो आपको कंटिन्यूटी चेक करेंगे, आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसमें कंटिन्यूटी 2 वायर्स में आ रही है कि नहीं। ये देखिए, इसी तरह से हमारी इन 2 वायर्स में हम लगाएंगे। ये देखिए, तो अभी मैंने जो इस स्विच को जो वो ऑफ पोजीशन पे रखा है, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूटी बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है। अभी मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और अब मैं इसके सामने जो यहाँ पर एक मैग्नेट लगाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे मैग्नेट लगा रहा हूँ तो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो ये यहाँ पे बटन है इसमें ही कोई प्रॉब्लम है। अभी मैं इस बटन को जो है किस तरह से रिपेयर करते हैं वो आपको दिखाऊंगा। किल स्विच के बटन को रिपेयर करने के लिए आपको जो इसे ओपन करना पड़ेगा। और इसे ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक स्टॉपर प्लेट लगी हुई है, जिसे आपको जो यहाँ पर इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लगा के जो धीरे से ऊपर की तरफ को उठाना है। 2 तरफ से इसमें क्लिप्स लगे होते हैं, तो ध्यान रखें कि धीरे से आपको ये यहाँ पर जो इसका क्लिप है ये निकाल लें। ये देखिए, ये बाहर निकल चुकी है। और इसके बाद में आपको सिंपली इस बटन को जो बाहर की तरफ को इस तरफ को अपनी तरफ को खींच लेना है। लेकिन ध्यान रखें कि इसके अंदर में एक बॉल और स्प्रिंग लगा रहता है, तो धीरे से करें। ये देखिए, इसका स्प्रिंग बाहर आ चुका है और ये रहा इसका बॉल। हमारा जो ये मैग्नेटिक स्विच है ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो मैग्नेट लगा के ये चेक कर लिया है। अगर आपके केस में ये मैग्नेटिक स्विच ही ख़राब है तो ये रिपेयरेबल नहीं होता है। वैसे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल जो 15 साल पुरानी है और अभी तक ये ख़राब नहीं हुआ है। इसका जो है बटन ही ख़राब होता है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हों, ये देखिए, इस जगह पे मैग्नेट लगा रहता है। और ये जो मैग्नेट है इसके ऊपर में जंग लगा हुआ है, क्योंकि ये एक मेटल का बना हुआ मैग्नेट आता है। और ये देखिए, इसके ऊपर में पूरी तरह से जंग लगा हुआ है। ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसमें मैग्नेटिज्म पावर तो है, लेकिन ये थोड़ा अंदर की तरफ को घुस चुका है, या इसमें जंग लग के इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो सारा ख़राब हो चुका है। तो हम इसे जो वो यहाँ पे रिपेयर करेंगे, या तो हम इसके ऊपर में कोई मैग्नेट लगा देंगे, या देखते हैं कि इसका यही रिपेयर हो सकता है। मैंने इस बटन के ऊपर जो ये मैग्नेट लगा हुआ है, यहाँ पर जो जंग लगा था वो सारा क्लीन कर लिया है। उसके लिए मैंने WD-40 का यूज़ किया, वो मैंने यहाँ पर स्प्रे किया था और यहाँ से जितना भी जंग है वो सारा निकाल दिया है। और इसके बाद मैंने इसे दोबारा से टेस्ट किया कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये जो वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिज्म पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जो कि किल स्विच को ऑपरेट करने में कामयाब नहीं हो रहा है। और इसके बाद में मैंने कुछ एक मैग्नेट के टुकड़े भी इसके ऊपर मैं लगा के देखे कि ये काम करेगा या नहीं। और फाइनली मुझे जो एक सॉल्यूशन मिला है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में ये एक छोटा सा मैग्नेटिक डिस्क है, और इस डिस्क को जो ऊपर मैं लगा के अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूँ तो ये हमारा जो किल स्विच है वो ऑन ही, मतलब कि ऑफ पोजीशन पे ही रह रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि इसे जो है वो इस साइड पे, इस जगह पे इस तरह से लगाऊंगा मैं, ये इस जगह पर कुछ इस तरह से अगर मैं इसे लगा दूं तो ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पे लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। ये देखिए, ये किस तरह से ऊपर को आ रहा है, तो ये ऊपर को नहीं आना चाहिए। इसकी जो पोलैरिटी है ये उसकी वजह से ये ऊपर आ रहा है। तो अभी मैं इसको जो रोटेट करके यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये देखिए, ये अपनी जगह पर जो अच्छी तरह से बैठ गया है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये वाली जो साइड है ये अंदर की तरफ जाती है, मतलब ये जब मैग्नेट जहाँ पे हमारा किल स्विच लगता है तो वो इस तरह से ये लगता है, तो इसी तरफ को आपको इसे लगाना है। और साथ में एक बात का ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे इसे जो अच्छी तरह से किसी चीज़ से चिपकाना है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे चिपकेगा नहीं तो ये बाद में जब आपकी मोटरसाइकिल चलेगी तो वाइब्रेशन की वजह से ये वापस यहाँ पर
इस मैग्नेट पे आके चिपक जाएगा और आपकी मोटरसाइकिल जो चलते चलते बंद भी हो सकती है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये छोटी सी मैग्नेटिक डिस्क जो है वो कहाँ से ली। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास में ये एक पुराना हेडफोन पड़ा हुआ है, जो कि आप देख ही सकते हैं कि इसकी शेप कैसी है। तो इन हेडफोन्स में भी आप जानते हैं कि जो हेडफोन्स है ये काम करते हैं मैग्नेट के ऊपर, और यहाँ पे इसमें एक छोटा सा मैग्नेट था और वही मैंने इसको जो तोड़ा। ये देखिए इसका जो दूसरा वाला एंड है वो गायब है, तो इसे मैंने यहाँ से, ये देखिए यहाँ से तोड़ा और उसके बीच में ये मैग्नेट लगा हुआ था। तो आप भी अगर आपके पास में कोई पुराना हेडफोन पड़ा हुआ है तो उसको जो आप तोड़ के ये निकाल सकते हैं। आपको ये वैसे बाज़ार में मिल जाएगी, लेकिन आपको ये ढूंढने पड़ेगी, बहुत ही मुश्किल से मिलेगी अगर आपको मिली भी तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। आपके पास में अगर कोई पुराना हेडफोन है उससे इसे निकाल लें। मैं इस मैग्नेट को चिपकाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ फेविटाइट 5 मिनट में जो सेट हो जाता है। ये देखिए इस पर लिखा हुआ है 5 मिनट। आपको भी यही एडिसिव जो है यूज़ करना है। इसके बीच में 2 ट्यूब्स आती हैं और इनको जो है वो आपस में मिक्स करना होता है एकदम इक्वल क्वांटिटी में। तो एक ड्रॉप में ब्लैक वाली ट्यूब का निकाल रहा हूँ और एक ही ड्रॉप जो है वो रेड वाली ट्यूब का, और इन दोनों को जो वो आपको आपस में अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इसे आपको जो ध्यान से लगाना है, तो मेरे केस में ये इस तरह से लगेगा। ये वाली साइड जो बैक साइड होगी इसकी, तो इस पर मैं ये एडिसिव जो लगा दूंगा। और थोड़ा सा मैं इधर भी लगा दूंगा ताकि ये अच्छी तरह से लग जाए। और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। ये देखिए, और अब इसे जो वो यहाँ पे थोड़ा दबा के रखूँगा ताकि ये अच्छी तरह से अपनी सीट पे बैठ जाए। और यहाँ पे जितना भी ये ज़्यादा इस पर लग गया है बाहर में, इसे अच्छी तरह से क्लीन ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर सूखने से पहले जो है वो आप क्लीन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो ये मैग्नेट है ये काम ही ना करे, आपका किल स्विच है वो काम ही ना करे। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से लग चुका है और जिसके ऊपर एक्सेसिव था वो मैंने निकाल दिया है। तो अभी इसे जो वो ड्राई होने देते हैं 5 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं आपको इसे जो चेक करवाता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। अभी जो 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। ये देखिए अभी मैं इसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर लगा रहा हूँ। पहले ये स्क्रू ड्राइवर के साथ में बाहर आ जाता था, लेकिन अभी ये बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। और इसे जो है वो अब हम यहाँ पे जो किल स्विच असेंबली थी इसके ऊपर लगाएंगे। और इसे लगाने के लिए जो है यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है, क्योंकि इसकी जो ये बॉल है, मेटल बॉल, ये बार बार बाहर निकल जाती है। तो पहले आपको स्प्रिंग लगाना है, उसके बाद में इसकी जो ये बॉल है इसके ऊपर रखनी है। और सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप इसे जो है वो इस तरह से उल्टा पकड़ें, क्योंकि ये इस तरह से लगेगा और यहाँ पर ये एक होल रहता है और ये इस नॉच में जाता है। ये जो छोटी सी एक रॉड टाइप आप देख रहे हैं इसमें लगता है। तो आपको ध्यान रखते हुए इसमें लगाना है, बिल्कुल धीरे से करें, जल्दबाजी करेंगे तो ये बॉल गिर जाएगी। और उसके बाद इसे आसानी से अंदर लगाने के लिए आपको इस बॉल के जो प्रेस करना है और साथ में इसे अंदर की तरफ को प्रेस करते जाना है। ये देखिए ये एकदम से बाहर निकल गया, तो इसे हम दोबारा से करेंगे। यकीन मानिए कई बार इस छोटे से काम में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा सावधानी से करना पड़ता है। कई बार ये अच्छे से नहीं बैठता है और कई बार ये अच्छे से बैठ जाता है। और इसके बाद में इसका जो लॉक लगाएंगे, और लॉक लगाते हुए समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो
उभरी हुई पार्ट है, ये अंदर की तरफ आता है, ये बाहर को दिखेगा और ये बिल्कुल प्लेन वाला जो है वो अंदर जाएगा। पहले आपको ये नीचे वाली साइड का लगाना है, यहाँ पे इसका ये होल बना रहता है, यहाँ पे ये वाली नॉच जो यहाँ पे आती है, इसमें आपको इसे लगाना है। ये देखिए ये लग गया है और यहाँ पे इसे प्रेस कर देना है। ये देखिए हमारा जो लॉक है वो लग चुका है और ये हमारा जो स्विच है वो अच्छी तरह से बटन जो इसका किल स्विच का वो काम कर रहा है। तो अभी मैं आपको ये चेक करवाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। पहले मैं आपको ये मल्टीमीटर के ज़रिए दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीमीटर को जो कंटिन्यूटी पे सेट कर रखा है और यहाँ पे जो इसकी ये वायर का कपलर है, ये देख सकते हैं वायर सॉकेट है, इसमें मैंने वायर्स पे पहले ही लगा रखी है जो हमारी किल स्विच की वायर्स हैं, उन दोनों वायर्स में मैंने इन प्रोब्स को लगा रखा है मल्टीमीटर की। और अभी मैं इस स्विच को जो है ऑफ़ करता हूँ। ये देखिए जैसे मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे बीप की साउंड आ रही है और जैसे मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो ये बीप की साउंड चली जा रही है। ये देखिए, जो कि पहले ऐसे करने पे नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब यही है कि हमने जो इसकी रिपेयर की है, हमने जो इसका ये स्विच जो इसका बटन है ये रिपेयर किया था वो कामयाब हो चुका है। ये देखिए, और अब मैं जो इसे स्विच को जो इसकी ये कंट्रोल स्विच है इसे पूरा असेंबल करके जो दोबारा लगा देता हूँ और उसके बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भी आपको ये चेक करवाता हूँ कि ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कंट्रोल स्विच को जो पूरी तरह से असेंबल कर दिया है और इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मेरे पास जो एक वीडियो पहले से बनी हुई है जिसमें मैंने इसकी जो डिसअसेंबली और असेंबली जो पूरी दिखाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अगर आपको ये देखना होगा इसे असेंबल करते हुए तो उस वीडियो को आप देख लें। अभी मैं इस मोटरसाइकिल को जो स्टार्ट करूँगा और उसके बाद आपको ये दिखाऊंगा कि हमारा जो ये किल स्विच है ये अब वर्क कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे मेरी मोटरसाइकिल जो अभी स्टार्ट है और अभी मैं जो किल स्विच से इसे बंद करूँगा। देखिए मैं किल स्विच को जो वो ऑफ पोजीशन पे कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इसे ऑफ़ किया जो हमारी मोटरसाइकिल है वो बंद हो चुकी है। अभी मैं आपको एक और बार इसे चेक करवा देता हूँ। आप सुन पा रहे होंगे मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और ये देखिए जैसे मैंने किल स्विच को बंद किया हमारी जो मोटरसाइकिल है वो बंद हो चुकी है। तो हमने जो इसकी रिपेयर की है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुई है और इसी तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल का जो किल स्विच का बटन है उसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।